हेलो फ्रेंड्स, आज हम उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि उद्धव ठाकरे जी का सिंहासन क्यों डोल गया है। क्या स्त्री शाप लगा है उद्धव ठाकरे जी को? चलिए देखते हैं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का विश्लेषण। इससे पहले हम आपसे ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। महाराष्ट्र में हम सभी जानते हैं कि आजकल पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं और उस स्थिति पे सभी की नज़र है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे कॉमन मैन हो। सभी को क्यूरियोसिटी है जानने की कि अब क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं उद्धव ठाकरे जी का हॉरोस्कोप। इनका जन्म जो है 27 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ था। यह है जाने माने शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे जी और मीना ठाकरे जी के पुत्र हैं। यह 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के सीएम बने। और ये नवंबर 2003 से शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे थे। कन्या लगन का हॉरोस्कोप है। और जो लग्नेश है वो 10वें घर में बैठा हुआ है। लग्नेश का 10वें घर में बैठना, अपनी राशि में बैठना बहुत शुभ होता है। और यहाँ पे बुध जो है मिथुन राशि में बैठ के भद्रा नामक महापुरुष योग का भी निर्माण कर रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा योग माना जाता है। जो जातक इस योग में पैदा होते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान, डिप्लोमैट, स्टेबल माइंड, बहुत ही जिनके अंदर स्वतः ही लर्निंग करने की कैपेसिटी होती है, स्वतः ही कई चीज़ें अपने आप ही सीख लेते हैं, उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत अच्छी होती हैं, किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो भी काफ़ी प्रोपोर्शनल होता है। इनका जो अपीयरेंस होता है वो यूथफुल होता है, काफ़ी यंग दिखते हैं। और एज अ पॉलिटिशियन, एज अ स्पीकर, एज अ टीचर ये लोग काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं। इसके अलावा भी कई प्रोफेशन हैं जिसमें इनको महारत हासिल होती है। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि बुध एक तो वक्री हो गया है, दूसरा बुध पे केतु का प्रभाव है, तीसरा बुध यहाँ पे पापकर्तागी में है। तो यहाँ पे महापुरुष योग जो है अपना फल देने में, पूरी तरह से अपना फल देने में सक्षम नहीं है। यहाँ पे जो बुध की स्थिति है वो बताती है कि जातक की बुद्धि जो है स्थिर नहीं है, वक्री हो गया है यहाँ पे बुध। साथ ही इनका जो बिहेवियर है उसमें अग्रेशन, इगोइज्म दिखाई देता है। और ये भी पता चलता है कि जातक किसी की सुनता नहीं है और आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप का नेचर है। दूसरा देखिए यहाँ पे जो बृहस्पति है, बृहस्पति चौथे घर में अपनी राशि में है। तो ये भी एक बहुत बड़े महापुरुष योग, हमसा नाम के योग का निर्माण कर रहा है। ऐसे जो जातक होते हैं वो काफ़ी लंबी उम्र होती है इनकी, देखने में काफ़ी अच्छे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, समाज में इनका काफ़ी मान सम्मान होता है, बहुगुण संपन्न होते हैं, साधु प्रकृति के होते हैं। इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी मैग्नेटिक होती है, काफ़ी व्यवहार कुशल होते हैं। और ऐसे लोग समस्याओं का समाधान ढूंढने में तो महारथी होते हैं। इसलिए
जिनका जुपिटर इस तरह के योग में हो, बहुत ही शक्तिशाली होता है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी होते हैं। इस तरह के लोग जो हैं सुंदर सुमधुर वाणी के राजा होते हैं, और ये ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ कोई बड़ी नदी या समुद्र होता है आसपास, और इनका जीवन जो है राजा के समान होता है। ये काफ़ी सदाचारी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी देखिए प्रॉब्लम है। क्या है? जुपिटर यहाँ पे वक्री हो जाता है, वक्री होकर वो अपनी नीच राशि में जाएगा। दूसरा, जुपिटर के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि है। जुपिटर यहाँ पे षष्ठेश के साथ में है, तो यहाँ पे पंच महापुरुष योग अपना पूर्ण फल देने में सक्षम नहीं है, तो यह योग यहाँ पे दूषित हो गया है। और वैसे भी कन्या लगन में जो बृहस्पति होता है वो अकारक होता है, साथ ही बाधकेश भी होता है। राहु का प्रभाव जुपिटर पे आने से व्यक्ति जो है अपने धर्म के विरुद्ध, अपने ट्रेडिशन के विरुद्ध, अपने जो परिवार के जो रूल्स होते हैं उनके विरुद्ध चलता है। ऐसे व्यक्ति की गलत संगत में, गलत लोगों के प्रभाव में आने की संभावना रहती है। यहाँ पे जुपिटर जो है शनि के साथ में है। शनि और बृहस्पति का योग बहुत ही अच्छा योग माना जाता है वैसे तो, क्योंकि धर्म कर्म योग माना जाता है। व्यक्ति जो है काफ़ी लकी होता है, प्रोफेशन में उसको बहुत ही आसानी से पद प्राप्त हो जाता है, बहुत ही आसानी से वो आगे बढ़ता जाता है। यहाँ पे राहु जो है व्यक्ति को अपने क्षेत्र में, अपने जो प्रोफेशन में, उसमें ऊंचाइयों तक भी ले जाता है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा आने से, शनि के षष्ठेश होने से व्यक्ति को बदनामी भी मिलती है, और जातक जो है बुरी संगत के कारण उसके प्रोफेशन में भी कई परेशानियां आती हैं, कई रुकावटें आती हैं, और मान सम्मान भी कम होता है। यहाँ पे जो जातक है राहु के प्रभाव के कारण सम्मानीय व्यक्ति, जो भी अच्छे सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, उसका फेवर चाहते हैं, उनका विरोध करता है, उनको नहीं मानता है। यहाँ पे जुपिटर वक्री होके, जुपिटर सैटर्न वक्री होके, मंगल है, सूर्य है, शुक्र है, इनसे संबंध बना गए, जिसके कारण जातक राजनीति में आया और राजनीति में उच्च पद को प्राप्त किया। मंगल यहाँ पे कन्या राशि में, कन्या लगन में मंगल जो है 9th हाउस में, मंगल अष्टमेश है, तो यहाँ पे भाग्य में रुकावट देता है, मुश्किलें आती है व्यक्ति को पद प्राप्त हो जाएगा, कोई भी चीज़ प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने में उसको बहुत मुश्किलें आती हैं। यहाँ पे सूर्य के साथ शुक्र है 11th हाउस में। 11th हाउस जो होता है कालपुरुष कुंडली में बाधकेश माना जाता है, और यहाँ पे सूर्य का शुक्र के साथ होना, पिता को काफ़ी मान सम्मान और धन की प्राप्ति हुई, लेकिन उन्होंने कभी कोई पद नहीं लिया। यहाँ पे चंद्रमा और राहु की युति है 12वें भाव में, जो कि बताती है कि जातक के जो खर्चे होंगे अननेसेसरी होंगे, मीन्स इतने ज़्यादा खर्चे होंगे, एक बात को वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ही बुरी स्थिति में आ जाएगा। यहाँ पे राहु चंद्र का जो युति है दिखाती है कि जातक के मन पे गलत लोगों का, गलत संगति का प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण वो अपना खुद का विनाश कर लेगा। साथ ही धर्म की उपेक्षा करेगा, अपने जो धर्म है उनसे दूसरे लोग को ज़्यादा फेवर करेगा। राहु मून का जो संयोग होता है जब भी कुंडली में, तो व्यक्ति जो है मुस्लिम के प्रति उसका एक झुकाव रहता है। गांधी जी की कुंडली में भी ये योग था। 12वें भाव में राहु जो होता है वो जेल जाने तक की नौबत भी बना देता है कभी कभी। यहाँ पे सूर्य और चंद्र का परिवर्तन योग है, जो कि दिखाता है कि जातक
बुरी संगत के कारण, बुरे प्रभाव में के कारण यहाँ पे वीनस जो है इस परिवर्तन योग के बीच में आता है, जो कि दिखाता है कि व्यक्ति गलत संगत के कारण, गलत प्रभाव में कारण उसकी बुद्धि, उसकी जो मन पे है, गलत लोगों की संगत, गलत प्रभाव, गलत आदतों के कारण एक स्त्री का उसने अपमान किया। उसके कारण सूर्य जब 12वें भाव में जाएगा तो उसकी पद प्रतिष्ठा मान पे ग्रहण लग गया। तो यहाँ पे ग्रहण योग भी इस समय काम कर रहा है। कह सकते हैं कि यहाँ पे एक स्त्री के श्राप के कारण, एक स्त्री की बद्दुआ के कारण उद्धव सरकार पे जो है, उनकी जो कुर्सी पे है, उनका जो सिंहासन जो डोल रहा है, उसका कारण एक स्त्री की बद्दुआ भी है। क्योंकि इनका जो शुक्र की, अभी इनकी बृहस्पति की दशा चल रही है और उसमें शुक्र का अंतर चल रहा है। शुक्र का अंतर शुरू हुआ था 2020 में और लगभग उसी समय पे इनका एक स्त्री से विवाद भी हुआ था, जिसके कारण उसने एक बद्दुआ टाइप की भी इनको दी थी। यहाँ पे शुक्र देखिए, यहाँ पे शुक्र बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। कन्या लग्न में शुक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है, क्योंकि वो भाग्येश होता है। यहाँ पे शुक्र बहुत पीड़ित है क्योंकि सूर्य चंद्र दोनों ही शुक्र के शत्रु हैं। और यहाँ पे शुक्र जो है चंद्रमा की राशि में सूर्य के साथ में परिवर्तन होकर चंद्रमा भी यहाँ पे आता है। तो पता लगता है कि शुक्र बहुत ज़्यादा पीड़ित है और उसके मन से एक बद्दुआ निकली, जो कि जातक के सूर्य जो है राहु के साथ पहुँच गया, जहाँ पे उसके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को ठेस लगी और अब उनका सिंहासन तक डोल रहा है। यहाँ पे चंद्र राहु जो है जातक के अदर लोगों से संबंध, फॉरेन कनेक्शन, बाहरी कनेक्शन, जो कि लोग बहुत ही मतलबी चालाक होते हैं, उस तरह के लोगों से कनेक्शन को दिखाता है। उस तरह के लोगों के प्रभाव में जातक आ जाता है और अपना खुद का नुकसान कर लेता है। स्त्री श्राप के कारण जातक की लाइफ में ग्रहण लग जाता है और जातक अपने धर्म को नीचा दिखाने, विरोध करने, अपने खुद की कम्युनिटी के लिए इतना नहीं करता, दूसरे लोगों को फेवर करता है। जैसा कि मैंने बताया कि जुपिटर की दशा चल रही है अभी, जो कि 2028 तक चलेगी। जुपिटर यहाँ पे बाधकेश भी है, अकारक होता है कन्या लगन में, और साथ में शुक्र का शुक्र की भुक्ति चल रही है। शुक्र यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि बहुत पीड़ित है, षडाष्टक बना रहा है, और साथ ही ग्रहण योग भी एक्टिव कर रहा है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सारे एक्टिव हो जा रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए इस स्थिति में जातक का अपनी कुर्सी पे बने रहना बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है। तो लगता नहीं कि जातक जो है ज़्यादा समय तक अपनी कुर्सी पे बने रहेंगे, क्योंकि अभी ट्रांजिट भी देखा जाए तो ट्रांजिट भी 11वें हाउस में हो गया है और केतु के ऊपर से हो गया है। और जब भी केतु के ऊपर से शनि का ट्रांजिट होता है और शनि अभी वक्री है, वक्री होकर ये मंगल से भी संबंध बना रहा है, तो जातक को अपना जो जॉब है, अपनी कुर्सी है, वो तो छोड़नी ही पड़ती है। साथ ही ये जो ट्रांजिट है जुपिटर का और सैटर्न का, बृहस्पति का और शनि का जो ट्रांजिट है, इनकी जो राशि है वो है सिंह राशि। उससे भी जो है 7वें में जो है शनि है और 8वें में बृहस्पति है, दोनों ही फेवर में नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।